अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इनकरेक्ट रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर हो जाए तो कैसे होता है। ये आपके सामने एक केस है। इसमें हाफ स्क्रीन पे बिल्कुल ऐसे स्क्रैम्बल सा कुछ आ रहा है, ग्राफिक्स बन रहे हैं और हाफ स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है। ये इनकरेक्ट रेजोल्यूशन की वजह से है। समटाइम हमें ऐसा लग रहा होता है कि पैनल का फॉल्ट है, लेकिन ये पैनल का फॉल्ट नहीं होता, इनकरेक्ट रेजोल्यूशन का फॉल्ट होता है। सेम इसी तरह का एक दूसरा केस है आपके सामने है। इसमें ब्लू स्क्रीन भी ऑन हो रही है, देख सकते हैं आप, ब्लू स्क्रीन भी ऑन हो रही है, लेकिन इसमें नीचे एक लाइन आ रही है और साइड पे ग्राफिक्स बन रही हैं लेकिन सही नहीं बन रही। और हाफ पैनल जो है बिल्कुल ऐसे शो हो रहा है जैसे इसमें कफ प्रॉब्लम हो, यानी वो वहाँ पे ग्राफिक्स बन ही नहीं रहे। तो ये भी जो है इनकरेक्ट रेजोल्यूशन है, सॉफ्टवेयर का मसला है। अब हमने सॉफ्टवेयर इसमें करना है, तो मैं यूएसबी में मैंने सॉफ्टवेयर डाल लिया है और इस पर कनेक्ट कर दी है। इसका जो करेक्ट सॉफ्टवेयर है, इसकी रेजोल्यूशन को चेक करके वो मैंने यूएसबी में डाला है और यूएसबी लगा के मैंने इसे पावर ऑन किया तो ये आपके सामने इसकी एलईडी जो है फ्लैशिंग करना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त सॉफ्टवेयर इसमें लोड हो रहा है। तो इसका पैनल की जो करेक्ट रेजोल्यूशन है वो हम कैसे चेक करेंगे ताकि हम उसमें सही तरह से सॉफ्टवेयर कर पाएँ, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये लाइट बिल्कुल फिक्स हो गई है, रुक गई है, इसका मतलब ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर हो चुका है। मैं इसको पावर ऑन किया है मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी स्क्रीन अब बिल्कुल सही तरह से नज़र आ रही है, बिल्कुल सारी ब्लू है और ग्राफिक्स भी इस पे बन रहे हैं। तो इसकी जो करेक्ट रेजोल्यूशन होती है उसका हमें सॉफ्टवेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर तो कर लेते हैं लेकिन वो रेजोल्यूशन का ख्याल नहीं करते। रेजोल्यूशन का मकसद ये होता है कि इसकी स्क्रीन का जो साइज़ है, जितने इसके पिक्सल्स हैं, स्क्रीन का जो साइज़ है, उसके मुताबिक हमने इसमें सॉफ्टवेयर डालना होता है। हर पैनल का अपना रेजोल्यूशन अलग होती है और जो 17 इंच 19 इंच हैं उनकी रेजोल्यूशन सेम मिलती जुलती होती है। बाकी पैनल्स की रेजोल्यूशन मुख्तलिफ हो सकती है, हर पैनल के साइज़ के मुताबिक उसकी रेजोल्यूशन होती है, तो उसमें उसके साइज़ का सॉफ्टवेयर डालना ज़रूरी होता है। अब ये मैंने इसमें सॉफ्टवेयर तो कर लिया है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है इसमें जो मुझे स्क्रीन है, इस वक्त पैनल मैंने सीधा रखा हुआ है, लेकिन जो मुझे इसका इमेज है, डिस्प्ले है, वो उल्टा नज़र आ रहा है। इसमें एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, ये जो नो सिग्नल का मैसेज चल रहा होता है, अगर हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक होगा तो ये बिल्कुल कार्नर पे आके वापस चला जाएगा। ये आप देखें, ये बिल्कुल कार्नर पे पहुंच रहा है और ये देखें यहाँ से ये वापस चला गया है। अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू बनता है कि ये जो नो सिग्नल का मैसेज आ रहा होता है, ये अगर स्क्रीन से बाहर चला जाता है, यानी कॉर्नर से वापस नहीं जाता, आगे चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ से फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, या सम टाइम ऐसा होता है कि स्क्रीन के कुछ पोर्शन में लेफ्ट या राइट, कुछ साइड पे स्क्रीन जैसे खिसकी भी होती है, बिल्कुल एक साइड पे कुछ नहीं आ रहा होता, ब्लैक होती है और इमेज जो है आपका थोड़ा साइड पे बन रहा होता है। तो उस कंडीशन में भी सॉफ्टवेयर का इशू होता है। तो सॉफ्टवेयर करेक्ट करने के लिए हमें करेक्ट रेजोल्यूशन का पता होना ज़रूरी है। पैनल की रेजोल्यूशन को कैसे चेक करते हैं, इसकी डिटेल से मैं ऑलरेडी पूरा मुकम्मल कोर्स बना चुका हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी बिल्कुल ये किनारे पे जाके वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो चुका है। अब मैंने इमेज को सीधा करना है। सीधा करने के लिए क्या करूँगा, मेन्यू प्लस 1147, ताकि मैं इसकी फैक्ट्री सेटिंग में चला जाऊँ। फैक्ट्री सेटिंग में जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसका फंक्शन में जाना है। ये इसमें एक TR8501V9 वाला कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ कार्ड्स में इसकी मिरर की ऑप्शन, फ्लिप की ऑप्शन होती है, कुछ में नहीं होती। फंक्शन में चले जाएंगे, पैनल सेटिंग में चले जाएंगे। आजकल जो 830131 वाला कार्ड आ रहा है उसमें भी फ्लिप की ऑप्शन है। उससे पहले ये V9 वाला कार्ड था जिसमें फ्लिप की ऑप्शन थी। ये आपके सामने है फ्लिप की ऑप्शन। इसमें या तो ये यूँ समझ लें मिरर है, सीधा या उल्टा, जिसे हम नॉर्मली ज़बान में कहते हैं सीधा या उल्टा। तो इस वक्त ये हमारा इमेज उल्टा है, तो इसे सीधा करने के लिए मैं इसे फ्लिप को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये मैसेज देगा, मैंने लेफ्ट एरो से इसको यस कर देना है। यस करने के बाद ये पैनल जो है मेरा खुद से रिस्टार्ट होगा, कार्ड खुद से रिस्टार्ट होगा
दोबारा से जब ये बूट होगा तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन बिल्कुल सीधी हो चुकी होगी। ये जी डिस्प्ले आपके सामने है, स्क्रीन इस वक्त बिल्कुल सीधी हो चुकी है। तो लिहाजा सॉफ्टवेयर के इशू काफ़ी दोस्तों को आते रहते हैं और ये प्रॉब्लम रहती है। इसका जो वाहिद हल यही है कि आपको करेक्ट रेजोल्यूशन का पता होना चाहिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आप दोस्त इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए और टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऑलरेडी मैंने अपनी वेबसाइट शेयर की हुई है, तो आप वो मेरी वेबसाइट विजिट करें kazmielicom.com। वहाँ से आपको जो है मल्टी किस्म के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, वक्तन फ़क्तन मैं उनको अपडेट करता रहता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।